गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास 10th के बैच में हम लोग समांतर श्रेणी चैप्टर को पढ़ रहे थे और पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया था और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 शुरू कर रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 में हमको जो फॉर्मूला यूज करना है उसमें एपी का nवां पद का फॉर्मूला यूज करना है। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, इसका nवां पद क्या होता है? इसका nवां पद होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों, यह फॉर्मूला आपको एपी में सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए यह फॉर्मूला आप जरूर याद कर लेंगे। आप इसके पहले क्लास में हम देखे थे कि जो एपी का पद होता है वह हम बोले थे कि a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है। इस टाइप से हमने बताया था कि जो a होता है इसको प्रथम पद भी कहते हैं। इसको प्रथम पद को a से सूचित किया जाता है और एपी के अन्य पदों को उसमें सार्व अंतर यानी डी जोड़ने से प्राप्त होता है। तो प्रथम पद उसमें फिर डी जोड़ा गया तो दूसरा पद और फिर तीसरा पद में 2 बार डी जोड़ा गया। और वहीं पर हमने आपको समझाया था कि दूसरा पद में 1 डी है, तीसरा पद में 2 डी है, यानी कि आपको जब nवां पद ज्ञात करना होगा तो आपको उससे एक कम डी जोड़ना होगा a में। तो इस तरह से भी आप फॉर्मूला को समझ सकते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, और इसको व्यापक पद भी एपी का कहा जाता है, जनरल टर्म। क्यों? क्योंकि आप इस फॉर्मूला में आप जिस पद को चाहें आप निकाल सकते हैं। जैसे इस फॉर्मूला में जब आपको a7 निकालना हो तो a प्लस और 7 से एक कम यानी 6d, a7 बराबर होगा a प्लस 6d। तो जैसे ही आप n का वैल्यू रखेंगे आपको कोई भी एपी का पद ज्ञात हो सकता है, इसलिए इसको एपी का व्यापक पद या जनरल टर्म भी कहा जाता है। तो यदि एपी में n पद ही हो तो an को अंतिम पद भी कहा जाता है या an से इसके अंतिम पद को निरूपित किया जाता है। तो n पद वाले एपी का अंतिम पद an होता है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग l से भी सूचित करते हैं। अंतिम पद को an या l से सूचित करते हैं जब पदों की संख्या n हो। तो आज आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में, और एक्सरसाइज 5.2 में आपको जो पहला सवाल है वह टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, टेबल में दिया गया है, और इसमें आप देखते हैं कि 4 चीज है। 4 क्या चीज है? a है, n है, d है और an है। तो 4 चीजों के बीच में रिलेशंस है, संबंध है। तो आपको कोई भी 3 चीज दिया रहेगा तो चौथा आप निकाल सकते हैं। तो इस टेबल में 4 आपको कॉलम्स हैं और 4 स्तंभों में कोई 3 चीज का मान आपको दिया रहेगा, चौथा चीज का मान आपको ज्ञात करना है और फॉर्मूला हमेशा इसी का यूज करना है। तो इसका जो पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 5.2 का, इसका जो पहला प्रश्न है इसमें a बराबर आपको 7 दिया, d बराबर 3 दिया, n बराबर 8 दिया, तो an आपको ज्ञात करना। तो फॉर्मूला हमने सबसे पहले लिखा और जो मान दिया है a के जगह पर 7, n के जगह पर 8 और d के जगह पर 3 लिखा गया। तो ब्रैकेट की क्रिया सबसे पहले होगी, यहां पर हो गया आपका 8 में से गया 7, 7 गुणा 3 यानी कि 21, और 21 को 7 में जोड़ा गया तो n बराबर आपका 28 होगा। सेकेंड क्वेश्चन है a बराबर दिया है, n बराबर दिया, an बराबर दिया और d ज्ञात करना है। फॉर्मूला उसी प्रकार लिखेंगे और यहां पर an के जगह पर 0 दिया है तो an के ठीक सामने आप 0 लिखिएगा, और जब इस तरह यदि प्रयोग करना होगा तो यहां या लिखिएगा, या an बराबर 0, a का मान -18, n का जगह पर 10 और d आपको नहीं पता है तो d छोड़ देना है उसी प्रकार। तो यहां पर आपका 0 है और -18 इधर है, वह यदि आपका RHS से LHS में आता है तो यह प्लस में 18 हो जाएगा, और ये हुआ 10 में से गया तो 9d, और d बराबर यह 9 18 के बटा में आ जाएगा, यानी d बराबर होगा 18/9 यानी कि कट के 2 प्राप्त होगा। इसका तीसरा प्रश्न है, इसमें d दिया है, n दिया है, an दिया है और a निकालना है। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखा गया, n का वैल्यू -5,
a का वैल्यू आपका नहीं पता है तो a छोड़ देंगे, n के जगह पर 18 और d के जगह पर -3। तो क्या होता है, ये -5 a और ये 18 में से 1 जाएगा यानी 17 और 17 में -3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा -51। -51 जब इस साइड आएगा LHS में तो +51, तो -5 और +51, तो 51 में से 5 घटने पर a बराबर आपको 46 प्राप्त होता है। अब इसका चौथा प्रश्न है कि a बराबर -18.9, d बराबर 2.5, an बराबर 3.6 और n आपको निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे और सबका वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद आप देखते हैं कि यहां पर आप -18.9 है उसको आप LHS में ले आए तो ये प्लस में हो जाएगा और यहां बचेगा आपका n-1 इंटू 2.5। तो ये जोड़ते हैं, जोड़ने पर 9 6 15 हासिल 1, 9 और 3 12 हासिल 1 1 2, तो ये 22.5 होता है और ये इतना गुना इतना है तो n-1 को छोड़ देंगे और गुना में जो है वो यहां पर बटा में आएगा। और यहां पर देखते हैं कि दशमलव के बाद यहां भी एक अंक और यहां भी एक अंक, तो यदि अंक समान है तो दशमलव हटाया जा सकता है और तब यह हो जाएगा 225/25। तो यह 9 बार में कटेगा तो यहां हुआ 9 और ये -1 इस साइड आएगा तो +1, तो n बराबर हुआ 9 + 1 यानी 10। फिर आपका पांचवा प्रश्न है और इसमें आपको an निकालना है। an बराबर जो फॉर्मूला है उसको लिखा गया, a के जगह पर 3.5, n के जगह पर 105 और -1 और d का वैल्यू 0 है। तो 0 होने के कारण ये सारा पद आपका 0 हो जाएगा और यहां पर जो a का वैल्यू 3.5 है वही an का वैल्यू आपको प्राप्त होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं तो आंसर ज्ञात करने के लिए आपको हल तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पर आपको एपी दिया है 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करना है और ऑप्शन आपको दिया गया है ए में 97, बी में 77, सी में -77 और डी में -87। तो सबसे पहले इस सवाल में हम देखेंगे कि क्या क्या डाटा आपके लिए जरूरी है। तो ए आपका प्रथम पद यहां 10 दिया है तो यह प्रथम पद को हम a बराबर 10 लिखेंगे और फिर सार्वअंतर d निकालेंगे। d कैसे निकालते हैं, बाद वाला पद में से पहला वाला पद घटाते हैं तो 7 - 10 यानी -3 आपको d प्राप्त हुआ। और जब 30वां पद आपको निकालना है तो हमने जैसा आपको बताया था कि a30, 30वां पद का मतलब हुआ a30 बराबर होगा a प्लस और 30 में से 1 घटा दिया यानी 29d। तो यहां a30 बराबर हुआ a प्लस 29d और आपका a का वैल्यू और d का वैल्यू आपने रखा। ये मल्टीप्लाई पहले होगा, बॉडमास की क्रिया के हिसाब से पहले प्लस नहीं होके पहले गुणा का क्रिया होगा तो ये गुणा होगा तो ये -87, तो 10 - 87 यानी -77। यह जो -77 है यह आपके सी में है इसलिए आपका सही उत्तर सी होगा। अब इसका जो सेकेंड है उसमें भी एपी दिया है और उसका 11वां पद आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर a बराबर आपका -3 है और d बराबर है -1/2 और -3, तो ये माइनस मिलके +3 होगा जिसको पहले भी हम लिख सकते हैं और -1/2 को बाद में। तो 3 - 1/2 जब भिन्न का घटाव का क्रिया करेंगे तो d बराबर आपको 5/2 प्राप्त होगा। तो 11वां पद का मतलब a11 बराबर a प्लस इससे 1 कम यानी 10d और a का वैल्यू रखा, d का वैल्यू रखा। तो ये 2 से 10 कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो 5 में 5 से गुणा करने पर 25 और -3 मिलके होगा आपका 22 जो आपका सही उत्तर बी होगा। तो इस प्रकार बच्चों आप इसके सवालों को, समांतर श्रेणी के सवालों को आप यहां देख रहे हैं, यह प्रक्रिया चलती रहेगी। आप इसी प्रकार इस चैनल का लाभ उठाएं और अपने घर पर रहकर मैथ को अच्छी तरह सीखें, पढ़ें और जो आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट में जरूर डालें। धन्यवाद।